हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो डाइटिंग। एक बार आपसे दोबारा स्वागत है। वाटर साइंस, आज हम वाटर साइंस का मई 2020 का रीडिंग करने वाले हैं। पहले आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें हम अर्थ साइंस और फायर साइंस के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रेड है ऑलरेडी। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे कि आप सभी साइंस का रीडिंग देख सकें। और भी नए साइंस की इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर मैं आपके पास नेक्स्ट वीक में आने वाली हूँ। एंड हम लोग स्पेशली बोनस रीडिंग्स भी करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग हम स्टार्ट करते हैं वाटर साइंस की रीडिंग्स। वाटर साइंस जैसे आपको पता है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इन सब की रीडिंग्स हैं आज हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्ड्स आए हैं मई 2020 की रीडिंग के लिए। आपके पास सबसे पहले है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, आपके पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस रिवर्स कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है हमारे पास। तो हम शुरू करते हैं पोजीशनिंग से। जैसे कि ये मंथली रीडिंग है, मई 2020 की लव रीडिंग आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट कार्ड जो आपका है विच इज़ 9 ऑफ कप्स, ये आपकी करंट फीलिंग्स, अभी करंट सिचुएशन आपकी क्या है उसके ऊपर है। सो करंटली आप क्या फील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए, वाटर साइंस के लिए। जैसा आप सब जानते हैं, 9 ऑफ कप्स इज़ डेफिनेटली एक लव कार्ड है जो आपको गारंटी देता है कि आपको डेफिनेटली आप जो भी जिस तरह का पार्टनर चाह रहे थे वो आपको मिलेगा। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप बहुत क्लियर रहें कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि ये बेसिकली एक मैनिफेस्टेशन कार्ड है प्रैक्टिकली, कि आप जो भी इंटेंट करेंगे वो पूरा हो जाएगा। तो हाई चांसेस हैं कि ये जो रिलेशनशिप अब आपकी होने वाली है या है जिसमें आप करंटली हैं, ये आपको सब कुछ देगा जो आपने एक विश की थी। तो अगर आप चाह रहे हैं किसी के साथ सेटल होना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स, किड्स, मैरिज, ये सब आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको मिलेगा। पर एक वार्निंग इस कार्ड के साथ है कि जो भी पार्टनरशिप होगी उसमें ओवरली फिजिकल रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा ध्यान होगा। और फिजिकल प्लेजर्स का कार्ड है ये। तो फिजिकल प्लेजर्स जो हैं वो एक एक्साइटमेंट है जो कि जल्दी से फिजल आउट भी हो जाता है। इसलिए ये कार्ड आपको ये भी वार्न करता है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप जिनके साथ हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको क्या दे सकते हैं। और आपकी इस समय जो फीलिंग है अपने पोटेंशियल पार्टनर के लिए वो बिल्कुल ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना और आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। तो ये लवर कार्ड है आपके लिए, बहुत अच्छा कार्ड दिखाई दे रहा है। गोइंग ऑन टू फर्दर, जो सेकंड कार्ड है आपका, कि आपका मई मंथ का थीम क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स, बेसिकली आपका मई मंथ में क्या रहेगा, मेजर आपका मई मंथ क्या है लव के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स ठीक कार्ड है। ये आपको दिखाता है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं उनका मैच अच्छा है, क्योंकि हमें ऑलरेडी 9 ऑफ कप्स ने बता दिया था कि आपका एक अच्छा मैच चल रहा है। सो ये हमें ऑलरेडी हेल्प कर रहा है टू अंडरस्टैंड दैट कि मई में आपका ये जो अच्छा पार्टनरशिप है वो चलेगा। आप दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। बट ये आप ध्यान रखिए, ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करेगा या नहीं करेगा वो आपको देखना है। जब 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है लव रीडिंग में, इसका मतलब है आप दोनों ही आगे जाना चाहते हैं। आप में से कोई भी बैक डाउन नहीं करेगा, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, और अगर होंगे तो आप दोनों उसको एक दूसरे के साथ मिलकर ठीक कर लेंगे। और आप लोग लंबा कमिटमेंट एक दूसरे के साथ करेंगे। आप दोनों जो हैं, अगर मैं देखूं तो थोड़े से स्टबन लोग हैं। आपके जो पार्टनर की एनर्जीज आ रही हैं उसके हिसाब से व्हाट आई कैन सी इज़ कि हो सकता है वो फायर साइन हो कोई। तो स्टबननेस आप दोनों में है, इससे आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में
आ सकती है। आपके जो पोटेंशियल लवर हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो अपना थोड़ा टाइम लेंगे, कमिटमेंट चाहेंगे आपके साथ, लॉन्ग टर्म जाएंगे, बट थोड़ा सा सोच कर वो प्रोज एंड कॉन्स, क्या अच्छा है क्या गलत है इस रिलेशनशिप में, वो डिसाइड करेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि 9 ऑफ कप्स आपके लिए भी वार्निंग है, तो उसी तरह से आपको भी सोच समझ कर ही कमिटमेंट देनी चाहिए। इसमें कुछ आपके अगेंस्ट नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि कमिटमेंट का टाइम है, आपका भी मन करेगा और आपको कमिटमेंट मिलती भी दिख रही है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से लेकर ज़रूर चलिएगा। बिकॉज अगर आप मैनिफेस्ट कर लेंगे कि यही मेरे पार्टनर हैं जिनके साथ मुझे लॉन्ग टर्म जाना है, तो ये डेफिनेटली हो भी जाएंगे। सो इससे अच्छा कि आपको अगर कोई बाद में परेशानी ना हो या सोचना ना पड़े, वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख कर चलें। गोइंग बैक टू योर नेक्स्ट कार्ड, जो कि आपका की गोल है, मई मंथ में आपका मेन गोल क्या रहेगा, किस चीज़ पर आप फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा, वो है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है, आपको लव रीडिंग में जब ये कार्ड आता है, ये आपका कार्ड है। बेसिकली आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ होंगी इस रिलेशनशिप के लिए, इसीलिए सबसे पहले आपका कार्ड 9 ऑफ कप्स आ गया है कि आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप के लिए। ये आपके लिए ठीक है, आप चल रहे हैं ठीक, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सा अपने पार्टनर के लिए पैरानॉइड हैं, वरिड हैं कि फ्यूचर में क्या ये रिलेशनशिप इसी तरह से रहेंगी। आप शायद बहुत वर्स्ट भी सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये कार्ड आया है आपका। बट आप डिल्यूजन ना करें, कोई इस तरह की सोच ना लाएं जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर दें, नेगेटिव एटीट्यूड। पर क्योंकि ये नेगेटिव एटीट्यूड आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है, सो प्लीज़ आप उस चीज़ का ध्यान दें कि आपको अपनी नेगेटिविटी को कम करना है। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा वरिंग इस रिलेशनशिप में हो रही है, सो आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें, थोड़ा स्पेस दें। सो ये ज़रूरी हो जाएगा कि मई या मंथ में आप जो वरी कर रहे हैं उसको आप छोड़ें। आपका की गोल मई मंथ में यही होगा कि आप ये वरी कम करें, आपकी एनर्जीज यही आपको कहेंगी और आप इस वरी से बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में आती दिखाई दे रही है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट कार्ड, जो कि है आपका कि आपको इस मंथ में क्या परेशानियां आ सकती हैं और उनसे आपको कौन सी परेशानियों से आपको आगे बढ़ना है। दैट इज़ द फूल कार्ड। द फूल कार्ड जो आपका आया है, द फूल कार्ड सेज इन अ लव रीडिंग इट इज़ अ गुड कार्ड। अगर आप सिंगल हैं और आप रिलेशनशिप में, जैसे हमें फीलिंग्स दिख रही हैं, आप जाना चाह रहे हैं, ये प्रिडिक्ट करता है कि आप बहुत ही एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए, बहुत ही केयर फ्री चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। यस, ये फन रिलेशनशिप है आपके लिए, बहुत ही एडवेंचर, बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है आपको इस कार्ड में। बट जैसे मैंने आपको कहा कि इस समय आपको क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, आपकी वरी, आपकी नेगेटिव फीलिंग्स, और शायद आपके पार्टनर का थोड़ा सा इमेच्योर होना, ये आपको वरी कर रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री हैं, ये चीज़ आपको वरी कर रही है इस मंथ में। पर धीरे धीरे आप लोग सेटल होना चाहते हैं, बेटर है कि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें और इस चीज़ को सॉर्ट करें, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी अटैच्ड हैं इनसे इतने ज़्यादा, सो ये आपके रिलेशनशिप की शुरुआत है। तो ये ऑब्स्टेकल थोड़ा सा आपको रहेगा, इमेच्योरिटी का जो पार्ट है, तो वो शायद इसको इतना सीरियसली नहीं दे रहे हों जितना आप कर रहे हैं, और इसीलिए आपका वरी कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स में आया है। सो आउटकम के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और आप सोच रहे हैं कि आपको रिकंसाइलेशन करना है, फूल कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है वो भी एक परेशानी मई मंथ में आपके पास आए, क्योंकि आपके एक्स शायद रीअपियर हों। वो शायद एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप ना बनाना चाहें, मगर फिर भी वो आएंगे, जिनसे आपका अभी ब्रेकअप हुआ है कुछ समय पहले, बट वो एक फॉल्स होप लेकर आएंगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उस तरफ न जाएं। आपके जो नए पार्टनर, नई एनर्जीज उनमें दिख रही हैं, आप दोनों में बहुत अच्छी हैं, उसी पर कॉन्सेंट्रेट करें, वरी ना करें, कम्युनिकेट करें क्लियरली।
क्योंकि आपको ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है। ऑल्सो इट ऑल्सो सेज के वो बहुत केयरफ्री हैं, हमेशा गुड टाइम चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में इतना सीरियसली नहीं सोचते हैं, और इसी वजह से अनइंटेंशनली जो है वो आपको थोड़ा सा परेशानी आ जाती है। और बट ये चीज़ है कि आपको उनका ये लाइट बिहेवियर ही है जिसकी वजह से आप उनको पसंद करते हैं। उनकी यही कुछ चीज़ें होंगी जो उनके कैजुअल लाइट केयर फ्री बिहेवियर है जो आपको पसंद आया होगा, जिसने आपको शुरू में अट्रैक्ट किया होगा। तो आप ये चीज़ देखें कि आप उसके बारे में बात करें, उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करें, क्योंकि आप उसमें एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसके बारे में उनसे क्लियरली बात करें आगे जाने से पहले। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट कार्ड, जो है आपके मेजर अकम्पलिशमेंट्स इस महीने आप क्या क्या अचीव करने वाले हैं, उसमें आपको कार्ड मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है आपके लिए वो बेसिकली अच्छा कार्ड ही है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कहें अगर थोड़ा सा नेगेटिव है ये कार्ड। इट मीन्स द अदर पर्सन, जैसे मैंने आपको कहा इसी के साथ में, कि उनकी आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है और इमोशनल पार्ट कम है। ये चीज़ देखने वाली है। सीरियस रिलेशनशिप जैसे हम बात कर रहे हैं फूल कार्ड के साथ, कि उनका वो सीरियसनेस नहीं है, वो फाइनेंशियल और इमोशनल साइड जो है उसको वो लैक करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। मनी इश्यूज थोड़े से हैं, वो सीरियसली नहीं लेते हैं उस पार्ट को। वो लोन्स लेना, क्रेडिट्स लेना, किसी भी तरह बहुत इजीली उन चीज़ों में चले जाते हैं, और बहुत ही इमेच्योर अप्रोच रहता है जो कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में नहीं कोई देखना चाहेगा। एंड दैट्स द रीज़न आपको मई मंथ की वार्निंग्स में मैंने आपसे कहा है कि आप क्लियरली उनसे बात करें, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, आप दोनों के अट्रैक्शन हैं बहुत ज़्यादा, और ये जाता हुआ भी दिख रहा है अच्छा रिलेशनशिप। अगर आप उनसे बात करके बहुत क्लियरली चलेंगे तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। ये ऑलरेडी एक चीज़ और आपको वार्निंग दे रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपकी तरफ उतनी सीरियस नहीं हैं जितनी कि आपकी हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है, नेगेटिवली नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं सोचते वो आपके बारे में। दे आर डेफिनेटली क्रेजी हैं आपके प्यार में। वो फ्यूचर में वो चेंज भी हो सकते हैं, अगर आप उनसे बात करें बहुत चांसेस हैं। इस समय वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं सिर्फ लव को, सिर्फ अट्रैक्शन को आपकी तरफ। तो आप उनसे बात करें तो डेफिनेटली आप इसमें एक पॉजिटिव आउटकम लेकर आ सकते हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप ये बन सकता है। नेक्स्ट कार्ड जो है नंबर 6 पे, कि आपको क्या अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है, उसमें हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड है, एंड दैट टू आपके पास टेम्परेंस का कार्ड जो आ रहा है वो रिवर्स में आ रहा है। टेम्परेंस जो है अदरवाइज एक बहुत अच्छा कार्ड है। अगर हम दूसरी तरह से सोचें, टेम्परेंस आपको सिर्फ ये कहता है कि आप एक बैलेंस बनाए रखें। तो अभी जो आ रहा है कि कोई बैलेंस नहीं बन पा रहा है आप लोगों का, और उसी वजह से आपको इतनी मुश्किल आ रही है इस चीज़ को डिसाइड करने में। आगे आप ही इतना वरी कर रहे हैं, जो आपकी वरी इस समय इस रिलेशनशिप को लेकर चल रही है। आगे क्या होगा, आगे मैं कुछ कर पाऊंगी, या किस तरह से मैं आगे इस रिलेशनशिप को लेकर जाऊंगी, ये आपकी वरी इसी बेसिस पर है। सो आपको इस समय, जैसा मैंने कहा, कि बहुत ही ध्यान से चलना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज़ द की यहाँ पर आपको। सो कम्युनिकेशन अगर अच्छी रखेंगे सो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। जब ये रिवर्स में कार्ड आता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, उसमें कुछ बैलेंस की कमी है। जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे चल रहे हैं, और वो सिर्फ एक अट्रैक्शन और कैजुअल और फन वे में इस समय वो सिर्फ इस मोमेंट को एंजॉय करके, इस एक्साइटमेंट को एंजॉय करके चल रहे हैं।
सो आप क्या चाहते हैं इस लाइफ से? आप अपना शायद 300% इस रिलेशनशिप को दे रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर शायद 100% दे रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लव की तरफ देख रहे हैं और ये कार्ड जिस तरह से अभी रिवर्स आया है, तो आप अपने आप पर बहुत हार्ड है, बहुत सोच रहे हैं और ख़ुद को सिक्योर करने के लिए आप कंप्लीट नहीं फील कर रहे हैं। तो आपको इनसे बातचीत करके, बहुत ज़्यादा सीरियस बातचीत करके, और उसके बाद ही कोई एक सीरियस कदम उठाना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ दैट। तो ये आपको अवॉइड करना है कि आप एकदम से हाँ ना कह दें या एकदम से ना भी ना कहें। आप उनसे बात करें, क्लियर करें, और उसके बाद में पेशेंस का कार्ड है, आप टाइम लें इस चीज़ में और फिर प्रोज एंड कॉन्स देखें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है कि आप क्या एम्ब्रेस करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं इस मंथ में, उसमें आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, ये आपको इस समय जो दिखा रहा है कि आप क्या चाहते हैं आगे जाकर, इस मई मंथ में आप किस तरफ देख रहे हैं, उसको दर्शाता है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स इस समय हमें जिस पोजीशन में है, जो मैं देख पा रही हूँ कि गुड कार्ड, आई वुड से अगेन, आपके कार्ड्स अच्छे हैं अदरवाइज, पर क्योंकि यहाँ पर ये इन्वर्टेड कार्ड आया है, आपको वेट करना पड़ेगा। उनसे बात करने के बाद भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पर एक लंबा वेट ये दिखाता है। एकदम से सारी चीज़ें बहुत जल्दी नहीं हो जाएंगी, आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। जिनके साथ भी आप हैं उनके साथ एक राइट तरीके से आगे जाने के लिए, एकदम परफेक्टली फाइन है अदरवाइज, बट आपको एक राइट डायरेक्शन उनके साथ जाने के लिए, जो बातचीत की हमने बात की है कि आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन लॉन्ग टर्म वेटिंग है, बहुत थोड़ी लंबी वेटिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेना है। किसी भी वजह से एक टाइम लिमिट आपको रखनी पड़ेगी, और अगर आप इस फ्यूचर मेट के साथ आगे जाना चाहते हैं तो ये आपको प्लीज़ ध्यान में देना है। दिस नेक्स्ट कार्ड जो आपका आ रहा है वो है, आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा इस मई मंथ में, आपको सपोर्ट कहाँ से आता दिखाई दे रहा है, उसको हम देखेंगे। आपको जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि आपको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा इस परेशानी में, इन सब चीज़ों में। थोड़ा सा नेगेटिविटी है, चैलेंजेस हैं आपको इसमें। आप लोग बहुत सोशलाइज करेंगे, आप लोग मिलेंगे, बहुत से लोगों से इकट्ठे जाएंगे, वहीं पर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। आप ही के फ्रेंड्स आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर पाएंगे और आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा उन्हीं के फ्रेंड्स से। आप लोग एज ए कपल जहाँ जाएंगे उसी से आपको सपोर्ट मिलेगा, एंड यू विल फाइंड दैट सपोर्ट वेरी वेरी ईजीली। सो जैसे मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा सा स्लो जाएं और आपको एक डिसीजन लेने में जो आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, यू विल बी एबल टू टेक दैट डिसीजन थोड़ा ईजीली। उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलें। कुछ एनर्जीज मुझे इस समय दिखाई दे रही हैं जो आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, बिकॉज़ ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं अदरवाइज़, पर आपकी वरी बहुत ज़्यादा इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है इस टाइम स्प्रेड में, जो मैं देख पा रही हूँ बहुत ही क्लियरली। उसी को थोड़ा सा आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई टू यू कि क्या है। कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको सपोर्ट मिलेगा उन्हीं के फ्रेंड्स से आपको लेना है। ऑल्सो ये आपको वार्न करता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप सपोर्ट लेकर चलें, एकदम से कोई भी डिसीजन ना लें। उनकी फीलिंग्स हैं, इट्स ओके, बट आपको अपना फ्यूचर देखकर चलना है। आपका लव एंड ट्रस्ट है, मे बी कंप्लेन्स होंगी आपको
उनकी तरफ से कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू टेक योर टाइम और उसके बाद ही इस सिचुएशन में कोई आप डिसीजन लें। अब आपके लिए एडवाइस क्या दे रहा है यूनिवर्स? एडवाइस है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में जो आपकी एडवाइस आ रही है, इट्स थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास्ट लवर आते दिखाई दे रहे हैं। सो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में जहाँ पास्ट लवर आ रहे हैं, आप ऑलरेडी चैलेंजिंग प्रेजेंट सिचुएशन में हैं, तो हो सकता है आप थोड़े इनडिसिसिव हो जाएं। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप इनडिसिसिव ना हो इस समय। पास्ट को पास्ट रहने दें, हर्ट करेगा, बट आप रिकंसाइलेशन ना करें, ये आपको यूनिवर्स कह रहा है। ऑल्सो ये आपको ये भी कहता है कि आपके जो लवर हैं वो ऑलरेडी एक ड्रामा करके ब्रेकअप करके आपके साथ गए हैं, उसको हम और ना इंक्रीज़ करें और आकर वो आपकी प्रॉब्लम्स और ना बढ़ा दें। इसके लिए आप इसका पूरा ध्यान रखें। सो दैट्स व्हाट इज़ ऑल अबाउट वाटर साइंस। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपके साथ बनी रहूँगी। सी यू।